Hi everyone, once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. संजय भार्गव। अब आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में हाई फील्ड डोमेन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से डोमेन का निर्माण होता है और इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं। लेट अस पिक विद हाई फील्ड डोमेन्स। यहाँ पर वी हैव अंडरस्टूड, अभी तक हमने क्या किया है, वी हैव अंडरस्टूड हाउ डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सर्टेन रेंज इज अप्लाइड टू अ मल्टी वैली कंपाउंड सेमीकंडक्टर लाइक गैलियम आर्सेनाइड। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने टू वैली मॉडल के अंदर क्लियरली समझा था कि किस तरीके से डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मल्टी वैली कंपाउंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड जैसे सेमीकंडक्टर सिस्टम्स में यूज़ करना पड़ता है। अब क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो वी विल नाउ अंडरस्टैंड हाउ अ डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी with increasing field will lead to formation of high field domain for microwave generation and amplification। अब हम क्या करेंगे, हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार कम होती है जहां पर हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है और जहां पर यह होता है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई फील्ड डोमेन। और ये किस लिए, इट इज यूज्ड इन माइक्रोवेव जनरेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज के कारण जहां पर कम होती है वहां पर हाई फील्ड डोमेन बनते हैं एंड दे आर यूजफुल फॉर माइक्रोवेव जनरेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। इन द एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड डायोड द मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप है इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। व्हेन अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कंडक्शन करंट डेंसिटी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द डायोड। जब हम एक छोटा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्शन करंट डेंसिटी पूरे डायोड में यूनिफॉर्म रहती है। At low voltages, gallium arsenide is ohmic since the drift velocity of electron is proportional to the electric field. जब वोल्टेज का वैल्यू छोटा होता है तो गैलियम आर्सेनाइड एक ओमिक डिवाइस के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंड करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ग्राफ आता है वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। द कंडक्शन करंट डेंसिटी इन द डायोड इज गिवन बाय, तो कंडक्शन करंट डेंसिटी डायोड में इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगी, J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स EX इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L इंटू UX, दैट इज इक्वल टू रो Vx Ux। यहां पर J क्या है, J हमारे लिए कंडक्शन करंट डेंसिटी, सिग्मा मेरे लिए कंडक्टिविटी, Ex इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन, V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, U इज अ यूनिट वेक्टर, लेंथ ऑफ द डायोड L, V इज द अप्लाइड वोल्टेज एंड रो इज द चार्ज डेंसिटी। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, Ux। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो V अपॉन L एंड दैट वुड बी इक्वल टू रो Vx Ux। Ux once again gives the direction, Vx gives the velocity in x direction. The current is carried by free electrons that are drifting through a background of fixed positive charge। एन टाइप सेमीकंडक्टर को सोचिए, वहां पर लैटिस एटम है, लैटिस एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, डोनेशन के बाद में उस पर एक इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
तो बैकग्राउंड ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज किसके कारण है? ये एटम्स के कारण है. द पॉजिटिव चार्ज विच इज ड्यू टू इम्प्यूरिटी एटम्स that have donated an electron, donors, is sometimes reduced by impurity atoms that have accepted an electron, that is acceptor. अब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इम्प्यूरिटी एटम्स, डोनर इम्प्यूरिटी एटम्स के कारण आता है, वो कभी कभी रिड्यूस हो जाता है. किस लिए? क्योंकि वहां पर कुछ इम्प्यूरिटी एटम्स एक्सेप्टर वाले भी हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम बात करते थे, तो पी टाइप में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके पास में. तो वहां पर एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है. तो वो पॉजिटिव चार्ज जो बैकग्राउंड में था डोनर्स के कारण और एक्सेप्टर्स के एटम्स के कारण जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो मिलकर अगर देखें तो नेट चार्ज कम करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है. टिल द फिक्स्ड चार्ज इज पॉजिटिव, जब तक कि फिक्स चार्ज आपका पॉजिटिव रहता है, हम उस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर ही मानकर चलते हैं. बिकॉज द प्रिंसिपल चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि वहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. द डेंसिटी ऑफ डोनर्स लेस द डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर्स इज कॉल्ड डोपिंग. तो नेट डोपिंग कितनी आ जाएगी? डेंसिटी ऑफ डोनर्स माइनस द डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर्स. When the space charge is zero, the carrier density is equal to the doping. अगर स्पेस चार्ज की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है जो कैरियर डेंसिटी है that would be equal to the doping. डोपिंग का मतलब नंबर ऑफ डोनर्स माइनस द नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स. When the applied voltage is above the threshold value, तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो 3000 वोल्ट पर सेंटीमीटर के आसपास रहती है. तो यहां पर भी हम कह रहे हैं जब वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाए, टाइम्स द थिकनेस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड डायोड, अ हाई फील्ड डोमेन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड. जब अप्लाइड वोल्टेज थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो एक हाई फील्ड डोमेन बनता है. कहां बनता है? कैथोड पर बनता है. और वो क्या करता है? इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड. उसका काम है हाई फील्ड डोमेन का, रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेस्ट ऑफ द मटेरियल एंड कॉज द करंट टू ड्रॉप अबाउट 2/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो हाई फील्ड डोमेन बनने से पूरे स्पेसिमेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने के कारण उसमें फ्लो करने वाली करंट भी कम हो जाती है. कितनी? इट इज ड्रॉप्स टू अबाउट 2/3 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. लगभग अधिकतम धारा के मान का 2/3 रह जाती है. दिस सिचुएशन अकर्स बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू -0 से L E x dx. तो जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देते हैं. For a constant voltage V, an increase in the electric field in the specimen is accompanied by a decrease in electric field in the rest of the diode. अब हमने क्या कहा है? वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिमेन में इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रेस्ट ऑफ द डायोड में कम हो जाता है. For a constant voltage V, an increase in the electric field in the specimen is accompanied by a decrease in electric field in rest of the diode. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से स्पेसिमेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूरे डायोड में है, बकाया डायोड के अंदर, वो रिलेटिवली कम हो जाता है. इस कारण से क्या होता है? द हाई फील्ड डोमेन देन ड्रिफ्ट्स with the carrier stream across the electrodes and disappears at the anode contact. तो बाकी डायोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इसलिए हाई फील्ड डोमेन कैरियर के साथ ड्रिफ्ट कर जाती है अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और एनोड पर जाकर डिसअपियर हो जाती है. When the electric field increases, the electron drift velocity decreases and gallium arsenide exhibits negative resistance.
इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने पर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है तो उस स्थिति के अंदर गैलियम आर्सेनाइड नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रदर्शित करता है. नाउ वी अज्यूम दैट at point A on the JE plot shown in the figure B, there exists an excess or accumulation of negative charges that can be produced by a random noise fluctuation. तो एक बार अपन फिगर पे चलते हैं. हम बात कर रहे हैं यहां पर फिगर B की और पॉइंट A की. देखिए ये मेरे पास में फिगर B और ये पॉइंट A. ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये हाई फील्ड डोमेन को रिप्रेजेंट करती है. तो इसने भी यही कहा है. देखिए नेगेटिव चार्ज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम नॉइज फ्लक्चुएशन. ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण आया? ये अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ये रैंडम नॉइज फ्लक्चुएशन के कारण यहां पर आया है. पॉसिबली बाय परमानेंट नॉन यूनिफॉर्मिटी इन डोपिंग इन एन टाइप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड डायोड. वहां पर कोई परमानेंट नॉन यूनिफॉर्मिटी डोपिंग के कारण जब प्रोड्यूस होती है तो ये यहां पर अक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है. एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देन क्रिएटेड बाय द एक्यूमुलेट चार्जेस एज शोन इन फिगर डी. तो ये देखिए ये आपके पास में फिगर बी जिसमें नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और इसके कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है. ठीक है, ये यहां पर बोला गया है. एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज देन क्रिएटेड बाय द एक्यूमुलेटेड चार्जेस एज शोन इन द फिगर डी. द फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए इज लोअर देन द राइट. तो यहां पर देखिए ये ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ए पॉइंट है आपका. ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लेफ्ट में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. ठीक है, यही बात हम यहां पर कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए इज लोअर देन टू द राइट. इफ द डायोड इज बायस्ड एट पॉइंट ई ए ऑन द जेई कर्व, then the carriers of current flowing into point A are greater than those flowing out of point A. तो इस स्थिति में A पॉइंट पर अगर हम कोई बायस वोल्टेज लगाते हैं तो if the diode is biased at point EA, then on the JE curve, then the carriers or current flowing into point A is greater than that is moving out of A, thereby increasing excess negative space charge at A. तो अंदर आने वाले चार्ज कैरियर्स का नंबर बाहर जाने वाले चार्ज कैरियर्स की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए यहां पर अक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है. वो हमारे लिए हम ऐसे बोलते हैं कि स्पेस चार्ज एट पॉइंट ए जो एक्सेस नेगेटिव चार्जेस के कारण है वो इंक्रीज हो जाता है. When the electric field to the left of the point A is lower than it was before, the field to the right is then greater than the original one, results in greater space charge accumulation. जो A पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर पहले की तुलना में और कम हो जाए तो इसका मतलब है फील्ड टू द राइट और ज्यादा हो जाएगा ओरिजिनल से. इससे क्या होगा? और स्पेस चार्ज अक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलेगा. ये प्रोसेस कब तक चलेगा? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द लो एंड हाई फील्ड्स बोथ रीच द वैल्यूज विच लाई आउटसाइड द डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. ये प्रोसेस उस समय तक चलेगा जब तक कि लोअर फील्ड और हायर फील्ड दोनों नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन से बाहर निकल ना जाएं एंड सेटल एट पॉइंट 1 and 2 फिगर ए. तो ए फिगर को देखो, ये फिगर ए है तो ये ई ए है. देखिए यहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है. अगर ये वाला हायर फील्ड बढ़ते बढ़ते E2 तक हो जाए और ये वाला कम होते होते E1 तक हो जाए तो हम दोनों स्थितियों में नेगेटिव रीजन से बाहर आ गए हैं. नेगेटिव रीजन से बाहर आ गए हैं तो वही बात हम यहां पर कह रहे हैं. सेटल एट पॉइंट 1 and 2 वेयर currents in the two field regions are equal. Due to this process, a traveling space charge accumulation is formed.
तो करंट इन द टू फील्ड रीजन्स बराबर हो जाते हैं और उस स्थिति के अंदर एक ट्रैवलिंग स्पेस चार्ज अक्यूमुलेशन बन जाता है. दिस प्योर अक्यूमुलेशन लेयर इज द सिंपलेस्ट, ये जो लेयर बनी है ना, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पेस चार्ज इंस्टेबिलिटी. सबसे प्योर फॉर्म और या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पेस चार्ज इंस्टेबिलिटी को ये प्रदर्शित करता है. When the positive and the negative charges are separated by a small distance, a dipole domain is formed. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डाइपोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. तो अगर मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएं, तो वहां पर जो बनता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल डोमेन. इसको आप यहां पर फिगर बी में एक बार देखिए. ये देखिए, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज और ये डाइपोल डोमेन. ठीक है, is shown in figure B. The electric field inside the domain will be greater than the field on either side of a dipole. Figure 8C. सॉरी, ये आपके पास में डाइपोल डोमेन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अलग अलग हो गए यहां पर, ये और ये, और इन दोनों के बीच में यहां पर आपको एक डिस्टेंस दिखाई देता है d. तो ये डाइपोल डोमेन, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए. ठीक है ना, तो लो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है. The electric field inside the domain is greater than the field on either side of the dipole. Because of negative differential resistance, the current in the region of low field will be greater than that in the high field region. Negative resistance के कारण क्या होगा, जो current lower field side में है वो ज्यादा होगी as compared to the higher field side. The two field values tend towards the equilibrium condition outside the negative differential region. Negative differential region के बाहर वो दोनों फील्ड वैल्यूज लगभग बराबर होती हैं, इसीलिए हमने कहा था इसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेते हैं आउटसाइड द नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन, वेयर लो एंड हाई फील्ड currents become equal just as in the case of negative charge domain. देखिए यहां पर ये लोअर फील्ड साइड में और इधर दोनों तरफ करंट सेम हो जाती है. ठीक है ना, become equal just as in the case of negative charge domain. This high field domains disappears at anode. A new domain dipole field starts forming at the cathode and the process is repeated. तो यहां पर हमने बोला है कि यहां पर आते आते ये खत्म हो जाएगी और एक नया डाइपोल डोमेन फॉर्मेशन बनना चालू हो जाएगा. अब हाई फील्ड डोमेन के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाई फील्ड डोमेन? The high field domain has following properties. First, a domain begins to form whenever the electric field in the region of the sample increases above the threshold value. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है डोमेन बनना शुरू हो जाती है. The electron jump into upper valley and their speed decreases drastically. क्योंकि थ्रेशोल्ड पर क्या होगा, लोअर वैली से अपर वैली में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे और वहां पर जाने पर उनकी स्पीड अपेक्षाकृत काफी कम हो जाएगी. द इलेक्ट्रॉन स्लोड डाउन बाय द लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड टू बंच टुगेदर. और वो इलेक्ट्रॉन जिनकी वेलोसिटी कम होती जाती है वो फिर एक बंच बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं. द रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स
further increases the local field and a high intensity field domain is formed which moves at the speed of electron of the upper valley. तो जैसे जैसे जब चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो लोकल फील्ड भी इंक्रीज होता है और एक हाई इंटेंसिटी का फील्ड डोमेन बन जाता है जो उस स्पीड से चलता है जिस स्पीड से अपर वैली में इलेक्ट्रॉन चलते हैं. द डोमेन देन ड्रिफ्ट्स थ्रू द डिवाइस. डोमेन डिवाइस के थ्रू ड्रिफ्ट करता है. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड डायोड एग्जिबिट्स द नेगेटिव रेजिस्टेंस. तो फिनोमिनन वही है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो डिवाइस नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है. दूसरा, if additional voltage is applied to a device containing a domain, the domain will increase in size and absorb more voltage than was added and the current decreases. अगर हम एडिशनल वोल्टेज लगाते हैं जिस डिवाइस में डोमेन है उस पर, तो क्या होगा, इससे डोमेन का साइज बढ़ेगा. डोमेन का साइज बढ़ेगा तो इट विल एब्जॉर्ब मोर वोल्टेज देन वाज एडेड. जितना वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं डोमेन साइज को बढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा वोल्टेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. अ डोमेन विल नॉट डिसअपीयर बिफोर रीचिंग द एनोड अनलेस द वोल्टेज इज ड्रॉप्ड एप्रिशिएबली बिलो थ्रेशोल्ड. फॉर अ डायोड विद यूनिफॉर्म डोपिंग एंड एरिया, डोमेन नॉर्मली एनोड पर जाकर डिसअपीयर होती है, पर ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड से नीचे चली जाए तो डोमेन रास्ते में ही डिसअपीयर हो जाएगी. ये किसके लिए लागू होता है? उस डायोड के लिए जहां पर यूनिफॉर्म डोपिंग होती है और उसका एरिया एक समान होता है. ठीक है ना. तो डोमेन के डिसअपीयर होने के लिए नॉर्मली इट इज डिसअपीयर्ड एट एनोड, पर एक ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज ड्रॉप थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे आ जाए तो उस स्थिति के अंदर वहां पर डोमेन खत्म हो जाएगी. दिस हैपेंस इन अ डायोड विद यूनिफॉर्म डोपिंग एंड एरिया. नेक्स्ट, द डोमेन्स लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ डोपिंग. डोमेन की जो लेंथ है वो लेवल ऑफ डोपिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हेंस डिवाइसेस विद सेम डोपिंग multiplied by length behave in similar way in terms of frequency multiplied by length and efficiency. इसीलिए जो डिवाइसेस हैं जिनकी डोपिंग सेम होती है उनको सेम लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो एक सा बिहेवियर शो करती हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो N0L और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. The formation of new domain can be stopped by decreasing the voltage slightly below threshold. हमने कहा था डोमेन फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? जब आपका अप्लाइड वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है. अगर आपको उसको रोकना है तो थ्रेशोल्ड से कम कर दीजिए, डोमेन फॉर्मेशन अपने आप रुक जाएगा. A domain modulates the current through a device as the domain passes through the regions of different doping and cross sectional area और डोमेन में disappear. डोमेन क्या करती है? इट मॉड्यूलेट्स द करंट, करंट को मैनिपुलेट करती है थ्रू अ डिवाइस एज द डोमेन पासेस थ्रू रीजन्स ऑफ डिफरेंट डोपिंग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. अलग अलग डोपिंग और अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब डोमेन पास करती है तो वो वहां के करंट को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती है. ठीक है ना. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि द डोमेन में डिसअपीयर ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग. The effective doping may be varied in regions along the drift path by additional contacts. तो यहां पर हमने बोला है the effective doping may be varied. आप effective doping को चेंज कर सकते हैं by using additional contacts. As the domain passes a point in the device, the domain can be detected by a capacitive contact. Since the voltage changes suddenly as the domain passes, अगर किसी रीजन के किसी पॉइंट से डोमेन पास हो रही है और उसको आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो एक कैपेसिटिव कांटेक्ट से कर सकते हो, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एकदम से सडन वोल्टेज चेंज आएगा जब वहां से डोमेन गुजरेगी.
The presence of domain anywhere in a device can be detected by a decreased current or by a change in differential impedance. कहीं भी डिवाइस में डोमेन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? या तो वहां पर आपको सडन वोल्टेज चेंज दिखाई देगा, या फिर वहां पर एक करंट का डिक्रीज दिखाई देगा, और बाय अ चेंज इन डिफरेंशियल इंपीडेंस. तो इन अलग अलग तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस रीजन से डोमेन वहां पर पास हो रही है. तो इस वीडियो के अंदर वी हैव डिफाइंड व्हाट इज हाई फील्ड डोमेन, हाई फील्ड डोमेन किस प्रकार से मूव करेगी, हाई फील्ड डोमेन सिंगल डोमेन और अ डाइपोल डोमेन, और उसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डोमेन. आई थिंक इस वीडियो में जो हमने डोमेन्स के बारे में डिस्कशन किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, comment and subscribe so that you get notifications in time. Thank you very much.